मैं उनको ये नहीं कह रहा था कि हमें हायर करो, जो आपके साथ है उसको हटाओ। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आर यू हैप्पी विद द एजेंसी ऑफ वर्किंग विद? एक रियल एस्टेट की कंपनी है तो वो चाहती है कि ऐसे लोगों का आए जो कि जिनका जो ना पीछे का अच्छा बैकग्राउंड हो। जो बंदा को जॉब करता है वो कैसे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ले लेगा। आप इंडिया में बैठ के यूएस के क्लाइंट्स ले सकते हैं, दुबई के क्लाइंट्स ले सकते हैं। हाउ? जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह रहे हैं तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि तरबूज भेज रहे हैं, प्याज भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं। नहीं, दैट्स व्हाट, आप अपनी सर्विसेज का लाइसेंस है। पेड कैंपेनिंग ROI रियलिस्टिक है। मान लीजिए में 2 लाख धर्म लगाए हैं, अब लगता है कि वो बिजनेस 2 लाख का 3 लाख बना देगा, 4 लाख का 5 लाख का सकता है। आपके अंदर अगर एक जुनून है कुछ करने का तो आप कहीं से बैठ के कर सकते हैं। इंडिया से बैठकर दुबई में कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे दुबई के क्लाइंट को पकड़ सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो? लोग घुसना चाहते हैं उसमें। आप डेली लाइफ क्या कर रहे हो, आप कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, एंड पीपल दे वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड। दुबई के अंदर जब आप देखते हो लोगों को जॉब ढूंढते हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर। दुबई में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं आप, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। दुबई के अंदर अगर आप बिजनेस में फंसे हुए हैं जहां पर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं बेच पा रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर जॉब चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं अरहम, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करना है दुबई के अंदर। दूसरी चीज़, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज खोल सकते हैं, सारे इनसाइट्स डिस्कस करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अरहम, थैंक यू सो मच, आप आए आज हमारे पॉडकास्ट पर। Thank you so much for inviting and giving me a platform to speak actually. Thank you so much. Yeah. नो प्रॉब्लम। देखिए अरहम, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चंस हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे हैं। रीज़न ये होता है लिखने के कि रेलेवेंट बात हो। Right. ओके, तो आप मुझे पहले अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपकी जर्नी रही और अभी आप क्या करते हैं, फिर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे। So basically, I came to Dubai in 2024. Obviously, like an expat looking for a job. So, because see, Dubai ki market is actually growing every day, and these guys are not stopping at all. This market is crazy if you look at it in jobs, business, everything. So everybody wants to be in Dubai, right? तो मैं भी इसी सोच से आया यहाँ पे कि I'll start with the job and everything. And then one day, when I was in my job very comfortable, I was like, okay, is this it? Then मैंने सोचा कि okay, let's get into something, कुछ नया करते हैं, right? तो मैं घुसा कंटेंट क्रिएशन में, right? इन्फ्लुएंसर जिसे कहते हैं, उसमें आया। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या नीश है मेरा, क्योंकि मैंने उस पर डिसाइड नहीं किया था। तो आई वॉज लाइक, मैं सिर्फ क्रिएट करूँगा वट एवर आई कैन, आई विल पुट इट, बाद में ऑडियंस विल डिसाइड कि उनको क्या देखना है, राइट? मैंने ऐसे ही करता गया एंड आई गॉट एक्चुअली अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन जस्ट 3 months और 2 months। ठीक है, वो सारे व्यूज़ आने लगे, सब कुछ आने लगे। मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट, आई एम गुड एट इट, व्हाट नेक्स्ट, राइट? मैंने सोचा कि इसको मार्केटिंग में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमेशा से आई वॉज इनटू मार्केटिंग, मुझे पसंद है ये करना। ऑल्दो मैं ऑपरेशंस की जॉब कर रहा था, पर मुझे मार्केटिंग अंदर से था कि मुझे समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड समथिंग ऑफ माई ओन। तो वहाँ से वो एक ड्राइव आया कि यार आई कैन डू दिस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ बिजनेस नाउ एंड लेट्स हेल्प अदर बिजनेसेस टू स्केल देयर बिजनेस। कैसे वो स्केल कर सकते हैं? थ्रू मार्केटिंग। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना या उसको लोगों से बोलना कि हमारा प्रोडक्ट लो इज़ नॉट इनफ, राइट? यू हैव टू हैव लाइक अ मार्केटिंग टीम बिहाइंड इट। सो अगर आप, वही है कि अगर आप फुल टाइम इन हाउस टीम हायर करोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड अदर देन दैट, इफ़ यू हायर एन एजेंसी, वो एक एम्प्लॉय के प्राइस में आपको फुल पैकेज दे रही है। इज़न्ट दैट कन्वीनियंट फॉर यू, राइट? तो वहीं से चीज़ें आगे बढ़ती गई और ऐसे ही आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। दुबई में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोलना चाहते हैं,
आपका क्या है उनके लिए मैसेज कि क्या वो उनको ओपन करना चाहिए या ओवर सैचुरेटेड मार्केट है, क्या वो अपना स्पेस बना सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल बना सकते हैं. इट्स नॉट एट ऑल ओवर सैचुरेटेड. देर आर प्लेयर्स इन द गेम ऑब्वियसली, बट अगेन आपको अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्लेयर्स हैं मार्केट में, सी आई वुड नॉट से कि वो सैचुरेटेड मार्केट है, बट देर इज स्कोप इन दिस, क्योंकि हर दूसरे दिन हज़ारों बिजनेस खुलते हैं यहाँ पे और हर किसी को मार्केटिंग की ज़रूरत है. अगर कोई मान लिए दुबई में एक बिज़नेस खुला है, उसको कोई नहीं जानता अनलेस मैं उसे मार्केट करूं, उसका पेज बनाऊं इंस्टाग्राम, उसकी प्रेजेंस बनाऊं, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करूं. जब तक किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तब तक क्या फ़ायदा कुछ भी करने का. अगर मैंने अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी होती अपने लिए तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता ना. आई क्रिएटेड दैट अवेयरनेस. तो ऑब्वियसली देयर इज स्कोप डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पर, और बाकी का अपकमिंग एजेंसीज के लिए भी है. दुबई में जिन लोगों का बिजनेस फेल होते हैं वो क्या रॉन्ग प्रोडक्ट चूज करने की वजह से या रॉन्ग मार्केटिंग की वजह से? व्हाट डू यू थिंक, इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आई थिंक लोग अपनी रिसर्च नहीं करते हैं हम्म, और उनको प्रॉब्ली पता नहीं होता कि मुझे किसको एग्जैक्टली टारगेट करना है. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये चीज़ें, बट यू हैव टू डू योर होमवर्क. जब तक अपना होमवर्क नहीं करोगे कि अच्छा ठीक है मेरी ये सर्विसेज हैं, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, इसको मुझे बेचना है, ठीक है. अब मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडियन स्वीट्स बेचता हूँ, अगर मैं उसको मरीना में जाके खोलूँ और उसको मैं करामा में खोलूँ, आपको क्या लगता है कौन सी चलेगी? करामा वाली चलेगी, राइट? बिकॉज आई नो कि मेरी ऑडियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, राइट? तो यू नीड टू डू योर रिसर्च बिफोर गेटिंग इन एनीथिंग. अदरवाइज आई डोंट थिंक यू कैन सस्टेन. आप खुद प्रिपेयर नहीं हो मार्केट के लिए तो आप दूसरों को कैसे सर्विस अपनी बेच सकते हो? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू नो द मार्केट, यू हैव टू नो हु इज़ माई पीपल, यू आर माई पीपल whom to target, how to sell my services, and you have to be good in sales. सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. अगर वो आपके पास नहीं है तो आई थिंक यू विल प्रॉब्ली बी बिहाइंड अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दिस कंट्री इज़ ऑल अबाउट सेल्स. दुबई में बहुत सारे लोग बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो 3 चीज़ें लेकर आते हैं. एक तो लाइसेंस, दूसरा वीज़ा और तीसरा इंस्टाग्राम गूगल एड्स के लिए बजट. यस. सही है. और फिर वो मार्केट में उतर जाते हैं. वो बीडी के लोग कुछ लोग इंडिया में भी रखते हैं, कुछ लोग दुबई के अंदर भी रखते हैं. तो उनके लिए रेलेवेंट लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उसमें आपका क्या है कि क्या सिर्फ ये 3 चीज़ें इनफ हैं बिजनेस रन करने? इट कुड बी एनी बिजनेस लाइक आईटी सर्विसेज हो सकता है, उसका डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग हो सकता है, एनीथिंग. आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी इनफ. आप कंटेंट क्रिएट, आपका एक बिजनेस है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोर्स बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग अ कोर्स, राइट? आपको पता है कि मेरा कोर्स है फॉर एग्जाम्पल लर्निंग मार्केटिंग, ओके, लर्निंग मार्केटिंग विद फ्रॉम अरहम, ठीक है. तो अब मैंने इसका पहले क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट करी. मैंने एक इसका पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया या किसी भी चीज़ का मेटा पे पेज बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है. उस पे मैंने शुरू में 10% अवेयरनेस कर दी, शुरू के 8-10 पोस्ट डाल के कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है. अब आती है बात लीड जनरेशन जो आप बात कर रहे थे कि लोग एक बजट लेकर आते हैं लीड जनरेशन के लिए. अब हर कोई लीड जनरेशन नहीं कर सकता, आपको उसके लिए राइट कंटेंट बनाना है और यू हैव टू एडवर्टाइज योर सेल्फ व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, और उसके साथ एक कॉल टू एक्शन डालना है विच इज़ कॉल्ड CTA इन मार्केटिंग. आपको एक CTA डालना है. उसके बाद लीड जनरेशन भी इज़ नॉट ईजी. मेटा पे आपको सेगमेंटेशंस करने हैं, आपको सेगमेंट करना है. मुझे अच्छा अगर मार्केटिंग मैं बेच रहा हूँ किसी को कोर्सेज, तो मेरी ऑडियंस क्या है, अब मैं वहाँ पर एज सेगमेंट कर दूंगा कि 18 to 35 वाले. देन मैं उसमें बिहेवियर्स डालूंगा जो थोड़े से आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं, मार्केटिंग सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, ठीक है. इस तरह के लोगों को मैं ऐसे सेगमेंट करता जाऊंगा मेटा पे, और फिर मैं
चूज़ करूँगा कि कहाँ पर एरियाज चूज़ करूँगा कि कहाँ पर मुझे ये लोग मिल सकते हैं. दिस इज़ माई ओन रिसर्च. आई हैव टू डू दिस रिसर्च. अगर मेटा पे मैंने ये सारी चीज़ें अगर डाल दी हैं वन बाय वन, आई विल श्योरली गेट द गुड लीड्स हु वांट टू कन्वर्ट. मान के चलिए दुबई में किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है ये वाटर बॉटल का, सही है, इसके पास 5 लाख दिरहम है, सही है, इसके पास 5 मिलियन है, ओके, दोनों को इन्वेस्ट करना है मार्केटिंग के ऊपर, सही, ठीक है. इसको ये जो सिर्फ 5 लाख दिरहम लेके बैठा है इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये जो 3, 4, 5 मिलियन लेके बैठा हुआ है ना इसको बीट कर दे? देखिए पहले तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि इन दोनों का टिकट साइज़ क्या है. मे बी ये रियल एस्टेट बेच रहा है, ठीक है, और वो प्रॉब्ली होम डेकोर बेच रहा है, ठीक है. तो पहले इनको डिसाइड करना है कि हम बेच क्या रहे हैं. इनका अगर टिकट साइज हाई है तो इनका कॉस्ट पर लीड हाई होगा, ठीक है. और स्ट्रैटेजी इनकी इस तरह से होनी चाहिए, अगेन इनकी मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो होगा वो प्रॉपर होगा. अगर ये रियल एस्टेट बेच रहा है तो ये इसका जो ऑडियंस होगा दिस कैन नॉट बी टीनेजर्स, राइट? नहीं, एक्चुअली में ये दोनों ही सेम इंडस्ट्री के हैं. अच्छा, ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ ये वाटर बोतल बना रहा है, ये भी वाटर बोतल बना रहा है, दोनों वाटर बोतल की कंपनीज हैं, सही है. और ये 5 लाख का इन्वेस्ट लेकर आई है मार्केट में और ये 3 से 4 मिलियन का लेकर आई है. ये आपके पास आई है इससे बीट करने के लिए 5 मिलियन वाले के साथ. आप इसके साथ क्या करेंगे कि आप इससे भी इसको आगे निकाल देंगे? क्या करेंगे आप ऐसा इसके साथ? क्या ऐसी स्ट्रेटजीज आप इसके साथ कर सकते हैं इस ब्रांड के साथ? सी अगेन अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है जो जानता है कि मुझे ये बिजनेस स्केल कैसे करना है, राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, मुझे किन लोगों को हायर करना है एज इन्फ्लुएंसर्स जो कि बाकियों को इन्फ्लुएंस कर सकें. फॉर एग्जांपल इसके पास जिसके पास 5 मिलियन है उसके पास अच्छा एक्सपर्ट नहीं है और उसके पास एक अ डिसेंट एक्सपर्ट भी है, तो फॉर श्योर दिस विल गो आउट. तो आप इसको सजेस्ट कर रहे हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? नॉट जस्ट दैट, हर चीज़, लीड जनरेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मुझे लगता है. बिकॉज सी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे काम करता है यहाँ पे कि मैंने 5 लोग हायर करे एज इन्फ्लुएंसर्स, राइट, और वो मेरा प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस मतलब मार्केट कर रहे हैं, ठीक है. तो उनके पास मल्टीपल ऑडियंस है ना, और अगर ये वाला बंदा सिर्फ 2 लोग हायर कर रहा है उसकी ऑडियंस फिर भी बहुत लिमिटेड है. दिस गाय विल गेट मोर लीड्स, मोर अवेयरनेस. जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप फैलाएंगे मार्केट में उतनी ज़्यादा आई थिंक यू विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ पीपल. और किस तरह से कर रहे हो आप, एक चीज़ होती है स्क्रिप्ट राइटिंग ऑल्सो. स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रील एड के लिए, या आपको लीड जेन में उसमें कोई वीडियो चलानी है मेटा पे, उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस देयर इज़ अ क्वालिटी ऑफ वर्क कोई फ़ायदा नहीं है. ये बंदा अगर मान लिए 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली या वाला इन्फ्लुएंसर हायर करता है और उसको यही नहीं पता है कि मुझे मार्केट कैसे करना है, इसका ये अपना प्रोडक्ट ही नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, ना समझा पा रहा है उस इन्फ्लुएंसर को, और वो जो है उसे A to Z पता है सब कुछ कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है. अब जो क्रिएटर है जो कि अब आपके लिए वीडियो बनाएगा उसको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है और उसको मार्केट करना है. तो उस तरह से आई थिंक दिस गाय विल गो वेरी अहेड विद दिस. तो आपको कहने का मतलब है कि अगर मैं 5 मिलियन लेके बैठा हूँ इट्स नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस, राइट? ये कहने का मतलब है आपका? देखिए आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली आपके पास लेवरेज ज़्यादा है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. आपके लिए ये इशू नहीं होगा कि अरे यार दिस गाय इज चार्जिंग मी मोर. ऑब्वियसली ये आपके पास बेनिफिट है. वो आपको 5 मिलियन बहुत आप इजीली यूज़ कर सकते हो, वहाँ उसका बजट टाइट है. पर अगर उसके पास राइट एक्सपर्ट है, आई एम सेइंग राइट मार्केटिंग एक्सपर्ट है,
तो ऑब्वियसली वो इससे आगे निकलेगा। ये कंपनी को भी तो लेकिन चूज राइट कर, एक्सपर्ट रीजनेबल भी तो होना चाहिए ना। तो हो ऑब्वियसली सकता है कि वो राइट एक्सपर्ट के चार्जेस इतने ज़्यादा हों कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए। नहीं, दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड। आपके बजट के अंडर भी हो, आप उससे बात करोगे, आप उसका पिछला काम देखोगे, आप उसको देखोगे उसने किसके साथ काम किया है पहले। हर बंदा जब अगर आता है अपने मार्केट में, वो अगर अपने आप को आके बोलता है कि टेक माई सर्विसेज, तो वो एक आप उस पर ट्रस्ट तभी करोगे ना जब वो अपना काम दिखाएगा। वो दिखाएगा मैंने ये मेरे क्लाइंट्स थे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट फॉर एग्जांपल ईमार था एक टाइम पे, ठीक है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे ना कि अच्छा इसने ईमार क्रैक किया था, ये मेरा बिजनेस ज़्यादा ला सकता है। और वहीं मैं बोलूँ कि यार मैंने हाँ F&B में 2-3 रेस्टोरेंट्स का किया है, उनके व्यूज़ बढ़िया आ गए, तो चाहे उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आए हों, पर आप फिर भी उस क्लाइंट जो मेरा रह चुका है पहले, जो बड़ा नाम है, आप उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करोगे रादर दैन कि मैंने 2-4 कोई भी F&B इंडस्ट्री में कोई रेस्टोरेंट्स को हेल्प किया स्केल करने में। दुबई में बिजनेस ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी इफेक्टिव होती है? पेड कैंपेन, दूसरा है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, तीसरा एसईओ। I believe first two are very important. Paid campaign as in lead generation, और उसके पीछे जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, मतलब आपने कितनी अवेयरनेस, आप कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर पाए हो मार्केट में। अगर आप देखें कोई प्रोडक्ट है, मैंने उसके बारे में डाला, ठीक है, और उस पर व्यूज़ आ रहे हैं पर उसको कोई ख़रीद नहीं रहा, तो उसका क्या फ़ायदा है। पर वहीं मैंने अगर प्रॉपर ऐड चलाया है उस पर, तो उस पर लोग क्लिक कर रहे हैं, तो मुझे उससे पता लग रहा है कि ठीक है मैं कुछ सही कर रहा हूँ, राइट। और मेरे पास लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं से जो कि ये चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। मे बी सी आप हमेशा मासेस को इम्प्रेस नहीं कर सकते ना, एट द एंड इट्स अ बिजनेस। अगर आपकी वो सर्विसेज कोई ख़रीद नहीं रहा, मान लिए मैंने कोई मीम के फॉर्म में अपनी सर्विस मार्केट करी, अब लोग देख के हंस लेंगे उसे, ठीक है। आज की जनरेशन हर चीज़ को मीम की तरह देखती है, उसको देख के हंस लेगी, शेयर कर लेगी, ठीक है, बट उसको ख़रीद नहीं रही है, क्या उससे क्या फ़ायदा है। पर वहीं मैं एक ऐड चला रहा हूँ और उस पर एक सीटे डाल रहा हूँ, देन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर इफ़ यू वांट दी सर्विसेज, तो वो, और मैंने सेगमेंटेशन कर रखी है उसके पीछे, टारगेट ऑडियंस अपनी सेट कर रखी है। जब वो राइट ऑडियंस के पास पहुंचेगा, वो लोग क्लिक करेंगे, दिल रीच आउट टू मी, राइट। सो फर्स्ट टू पेड कैंपेन विच इज़ मेटा एंड कंटेंट क्रिएशन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दुबई की ज़्यादा जो बिजनेस की कंपनीज है ना, वो एड तो चला देती हैं, लाखों पैसा खर्च कर देती हैं, बट उनको रेलेवेंट लीड्स ही नहीं आती हैं। कितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। आप कैसे, आपका, आप भी ज़्यादा यही बोलेंगे कि मैं सेगमेंटेशन कर दूंगा, फिर भी उसके बाद भी रेलेवेंट आती है। आपका क्या अप्रोच रहता है इस सिनेरियो में कि इररेलेवेंट लीड ना है? मैं एग्जांपल के तौर पे, एक रियल एस्टेट की कंपनी है, तो वो चाहती है कि ऐसे लोगों का आए जो कि जिनका जो ना पीछे का अच्छा बैकग्राउंड हो। जो बंदा खुद जॉब करता है वो कैसे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ले लेगा? सेगमेंटेशन इस लेवल का होना चाहिए कि उसको, उससे रेलेवेंट लीड्स आए। तो आपका क्या अप्रोच होता है जब आप कोई ऐड चलाते हैं? सी, मेटा के पीछे एक प्रॉपर परफॉर्मेंस मार्केटर होता है जिसको इस चीज़ की नॉलेज होती है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर बंदा हायर नहीं कर पा रहे हो उसके लिए, सी, अगर मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं कोई सर्विसेज देता हूँ, तो मैं 5 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। यू नीड पीपल अराउंड यू, राइट। मैं अगर बोलूँ कि मैं अकेला दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, तो दैट्स रॉन्ग। इवन मैं अगर बड़ा हुआ हूँ तो दैट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, राइट। मेरे अराउंड कोई ना कोई था जो क्यों कर रहा था। तो सेगमेंटेशन इज़ वन थिंग यू कैन डू। ऑल्सो यू कैन ऐड उसमें एज नंबर्स, कि मुझे इस एज के लोगों को चाहिए। ऑब्वियसली 40 से 45 या 60, ठीक है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेनली उसमें डाल सकते हैं आप इन्वेस्टर्स जो हैं, एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स जो हैं, उसमें आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। एरियाज़, अब मैं एरियाज़ चूज़ करना भी इज़ वेरी टफ। आपको नहीं, देखिए जंक लीड्स तो आएंगी, बट आपको उनको कॉल करनी है डायरेक्टली टू अंडरस्टैंड
आपको सेल्स का बंदा भी होना चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग से नहीं होता, आपको क्वालिफाइड लीड्स चाहिए, उसके लिए आपको क्वेश्चनेयर भी लिखना पड़ेगा। आपके अगर क्वेश्चनेयर है आपके पास, तो उसमें आपकी लीड्स वहाँ पर वो फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। जब आप एक क्वेश्चनेयर डालते हो 5 सवाल का, तो आपको पता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा है क्वेश्चनेयर फिल करने का, ऑब्वियसली वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? तो एट द एंड यू कैन अप्रोच दैट गाय कि हाँ, दिस गाय इज़ रेलिवेंट, लेट मी कॉल दिस गाय एंड अंडरस्टैंड व्हाट हिज रिक्वायरमेंट्स आर। सो segmentation is one thing, then putting up a questionnaire is two, and then obviously your salesperson or sale you have to do exactly। आपके पास अगर अभी वो आई है, लीड आई है, आपको 1 घंटे के अंदर उसे कॉल करनी है, वरना वो लीड डेड हो जाएगी आपके लिए। आपको लगता है पेड कैंपेनिंग ROI रियलिस्टिक है? मान के चलो किसी ने 2 लाख dirham लगाए हैं, तो आपको लगता है कि वो बिजनेस 2 लाख का 3 लाख बना देगा बिजनेस, या 4 लाख या 5 लाख कर सकता है? रियलिस्टिक है लगता है आपको पेड कैंपेन से मतलब बिजनेस इन ग्रो, आई मीन लीड को मेच्योर होने में आपको लगता है पॉसिबिलिटी है? हाँ, मुझे लगता है, काफ़ी हद तक लगता है कि ऐसा है। अगर नहीं होता तो ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती इतना ज़्यादा, ठीक है? बहुत पहले बंद हो चुकी होती ये चीज़। आपका बिजनेस राइट इंसान तक पहुंच रहा है कैंपेन से पहले। प्रॉब्लली आप जब क्रिएट कर रहे थे तो हो सकता है वो राइट ऑडियंस तक जा नहीं रहा था, है ना? पर आपने जब उसको प्रॉपरली बता दिया मेटा को कि ये इस लोगों तक पहुंचाओ, इस एज तक पहुंचाओ, इस जेंडर तक पहुंचाओ, है ना, और इस एरिया तक पहुंचाओ, तो ऑब्वियसली, और इसके पीछे देयर इज़ अ रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बंदा कहाँ मिलेगा मुझे, उसके बिहेवियर्स पता होना चाहिए, उसकी एज पता होना चाहिए, उसका जेंडर पता होना चाहिए। मे बी आप कुछ रिलीजियस चीज़ बेच रहे हो, आपको हो सकता है कोई स्पेसिफिक रिलीजन को वो करना है, टारगेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे लोग कहाँ मिलेंगे। तो जब पेड कैंपेन होता है तो ऑब्वियसली आप जब उसको रन कर रहे हो तो वो उस तक पहुंचना है, और अगर उस तक नहीं पहुंचना तो सिमिलर इंसान तक पहुंचना है। दुबई में लीड जनरेशन का बेस्ट वे कौन सा है? इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, लिंक्डइन? व्हाट डू यू थिंक? सी, डिपेंडिंग अपॉन योर अगेन हु यू आर टारगेटिंग। अगर मैं फाउंडर्स को टारगेट करना चाहता हूँ तो मुझे लिंक्डइन पे मिलेंगे, राइट? मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे वो ज़्यादा, मतलब मिल सकते हैं, बट लिंक्डइन आई वुड प्रिफर, क्योंकि लिंक्डइन पे फाउंडर्स ऑब्वियसली दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। सो लिंक्डइन इज़ वन व्हेन आई एम अप्रोचिंग फाउंडर्स। Instagram is 2 and Google, yeah, 3, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टारगेट किसे कर रहे हो। अगर मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ और मे बी स्ट्रीट स्टाइल वेयर है मेरा, तो मैं ऑब्वियसली आई एम सेगमेंटिंग दिस टू किड्स, जेनजीज। अगर मैं जेनजीज को बेच रहा हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे बेचूंगा, लिंक्डइन पे नहीं बेचूंगा। और वहीं मैं फाउंडर्स को अप्रोच करना चाहता हूँ तो मैं लिंक्डइन पे उसे कैंपेन रन करूँगा, इंस्टाग्राम पे इतना फोकस नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट ऑडियंस। परफेक्ट। अच्छा, इंडिया से बैठकर दुबई में कैसे बिजनेस कर सकते हैं? कैसे दुबई के क्लाइंट को पकड़ सकते हैं? थोड़ा अगर आप मुझे इसका कुछ बताया। So see, you can always, this is a thing everywhere। आप इंडिया में बैठ के यूएस के क्लाइंट्स ले सकते हैं, दुबई के क्लाइंट्स ले सकते हैं। हाउ? यू नीड टू हैव दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज लाइसेंस, जिससे आप अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि तरबूज भेज रहे हैं, प्याज भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं। नहीं, दैट्स व्हाट, आप अपनी सर्विसेज का लाइसेंस है वो, ठीक है? आप यू कैन गेट इट इन इंडिया ईजीली, और you have to be very true with your client who you're approaching to, that we are based in India and we are selling our services internationally, right? And obviously you can come here,
टेक अ वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा एंड स्टार्ट वर्किंग. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. आपके अंदर अगर एक जुनून है कुछ करने का तो आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो. जैसे इंडिया से बैठ के आपकी पूरी टीम है, ऑब्वियसली कंपटीशन है यहाँ पर, तो आपको वो मार्जिन्स जो स्क्वीज़ हो रहे हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए यू विल हैव टू हैव लाइक इंडिया से आप टीम हायर कर सकते हो, फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हो, पे देम वेल, और उसके बाद यू कैन हैव अ लाइसेंस जिससे आप इंडिया से काम कर सकते हो. और यू कैन ऑब्वियसली कम, वन ऑफ द लाइक फाउंडर कैन लिव हियर ऑन एनी वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा हो गया, फ्रीलांस वीज़ा हो गया, उस पर रह सकता है और वो अपने सर्विसेज से बेच सकता है. अच्छा, दुबई में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी लोग जॉब कर रहे हैं. अब उनको क्या बोलोगे कि बिजनेस करें? और बिजनेस वो करेंगे ऐसे, पैसे ही नहीं है उनके पास. तो कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि जॉब वाला बंदा जो करंटली जॉब कर रहा है वो बिजनेस कर सकता है? क्योंकि जो भी आज के टाइम में जॉब कर रहा है वो भाई फ्यूचर में है बिजनेसमैन ही. जी, मेरे हिसाब से ये चीज़ आसान नहीं है. हम्म. आपको एक जगह यू आर डूइंग फुल टाइम, दूसरी जगह यू आर डूइंग अ बिजनेस. फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड दैट मेरी लाइफ ख़त्म हो जानी है, इसके बाद मैं 9 से 5 ये कर रहा हूँ, 5 से 11-12 ये करता हूँ, और यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इट, अदरवाइज आई डोंट थिंक यू कैन सस्टेन. सो और बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो, डू यू थिंक आई स्टार्टेड विद ह्यूज कैपिटल? नो, आई डिड नॉट. आई स्टार्टेड विद क्रिएटिंग कंटेंट एंड इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा. एग्जैक्टली. और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया. काफ़ी F&B में काफ़ी रेस्टोरेंट्स ने, कैफ़ेज़ ने मुझे अप्रोच किया. ठीक है, दैट्स वेयर आई रियलाइज कि यार दिस इज़ अ ज़ीरो बजट थिंग, मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ. अब जब मुझे एक सामने से लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब मैं अगर उनको अप्रोच करूँ, उनको दिखाऊँ कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, राइट, तो मैं इसको कर सकता हूँ और इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. आपने दुबई में क्लाइंट कैसे पकड़े अपनी एजेंसी के लिए? इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि उस टाइम पे मैं फुल टाइम जॉब भी है, उसके बाद फिर ये एज लाइक मेरा पैशन भी है मार्केटिंग, तो मैं लोगों को अप्रोच करता था इंस्टाग्राम पे. ठीक है, और आप ऐसे गए नहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह पे या फिर रोड पे कि भाई हाँ अरे आपका कौन करता है वीडियोग्राफी और ये करते हैं, आप कौन, आपका ये इंस्टाग्राम हमने पेज? किया. अच्छा. हाँ, ये मैंने किया था बिकॉज आई वांटेड टू अप्रोच, आई एम इंटरेस्टेड इन कार्स ऑल्सो, तो मैं अलकुज गया. अलकुज में कार डिटेलिंग वर्कशॉप्स में घुस गया. अच्छा. एंड उनके जो लोग थे जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको बेवकूफ़ बना रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग कार डिटेलिंग वाले हैं, उनको टॉप नॉच कार की वीडियोस चाहिए, सब कुछ चाहिए उसके पीछे, और उनको लोग बस बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखो यार ये ऐसे करना है और इस पे ऐसे डाल दो. तो जब मैंने जाके देखा, उनको समझा, उनसे पूछा, मैं उनको ये नहीं कह रहा था कि हमें हायर करो, जो आपके साथ है उसको हटाओ. मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आर यू हैप्पी विद द एजेंसी ऑफ वर्किंग विद? 90% सेड नो. दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. मैंने कहा अच्छा ठीक है. देन वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम एंड देन नाउ दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली. और उनको हमने हेल्प भी किया. जैसे मैं जा रहा था, वो एड्स रन कर रहे थे, कुछ लोग खुद से ऐड रन कर रहे थे. ठीक है, उनको जाके मैंने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है. तो और आई वॉज नॉट चार्जिंग देम एनीथिंग, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम. ठीक है, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि दिस गाय जस्ट केम इन और मुझे हेल्प करने लगा बिना कुछ बेचे. तो वहाँ से उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ. ठीक है, और ऑब्वियसली देन आई वॉज एबल टू क्लोज देम, क्योंकि उनको ट्रस्ट हुआ मुझ पे कि हाँ यार ये बंदा एक्चुअली चाहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो हो. आपको लगता है एआई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को की इंडस्ट्री को रिप्लेस कर देगा? क्योंकि बहुत सारे जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उन्होंने क्या किया, एक बंदा रख रखा है, चैट जीपीटी का पेड ले रखा है, पोस्ट बनवा रहे हैं, वीडियो भी उसी से बनवा रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, अपलोड भी करवा देना है शेड्यूल करके, 1 महीने का काम खत्म. मेरा इस पे थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है. एआई को यूज़ करने के लिए भी इंसान चाहिए ना.
एआई को जब तक मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, तब तक मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ जॉब्स कैन गो, बट जब तक कोई वहाँ पर इंसान नहीं होगा उसके पीछे, तब जैसे आप कंप्यूटर्स देख लिए, कंप्यूटर्स जब आए थे, ठीक है, तो लोगों को लगा था अरे यार जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जॉब सिर्फ उनकी गई थी जो उससे कोप अप नहीं कर पाए थे, जिनको चलाना नहीं आया था, जिन्होंने कहा था नहीं हम नहीं चलाएंगे, मैनुअली करेंगे, उनकी जॉब गई। जो लोग कंप्यूटर चलाना सीख गए उनकी जॉब कभी नहीं गई, तो वो आज तक मार्केट में है। तो एआई जो है कुछ जॉब्स ले सकता है, और प्लस मान लिया मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, जब तक उसमें मान लिया मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है किसी भी चीज़ की, किसी को मार्केट करने की, जब तक उसमें मेरा टच नहीं होगा, जब तक लोग उसे पसंद ही नहीं करेंगे। आप 2 वीडियोस देख के बता सकते हैं कि कौन सी चैट जीपीटी से निकाली है, कौन सी नहीं है, बहुत इजीली बता सकते हैं आप। अगर हम दोनों ने ये पॉडकास्ट प्रिपेयर किया होता तो लोग इजीली बता सकते थे कि ये लोग एक्चुअली कहीं से देख कर आए और ये दे प्रिपेयर्ड इट, बट नो, अभी हम लोगों का अपना टच है इसमें, आप अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इट्स लाइक दैट। दुबई में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या उनको कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहिए? Yes. अच्छा ग्रोथ के लिए, जैसे हमारे पास दोनों के लिए मिस्टर रिजवान साजन है, जमजम के लिए दोनों भाई हैं, सू ब्रदर्स के अंदर भी देख सकते हैं दोनों, तो वो कंपनी भी चला रहे हैं अपनी, और उसके साथ साथ उनकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। Yes. तो उन लोगों के लिए आप कहना क्या चाहते हैं कि जो लोग बिजनेस भी चला रहे हैं और बस उन्होंने एजेंसी ले रखी है, हायर कर रखी है और कह रखी है चलो, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द राइट वे फॉर देम? आई थिंक दिस इज़ द राइट वे। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग से एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जैसा आपने बोला, और ह्यूमंस का एक ही तरीका होता है, उनको क्या कह सकते हैं, ह्यूमंस बेसिकली ट्रस्ट करते हैं आप पे। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, बट अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रखी है, आपने डाल रखा है कि मैं ये करता हूँ, दिस इज़ माई डेली लाइफ, दिस इज़ वॉट आई डू, राइट, आई गो टू जिम, आई ईट दिस, मैं इन्फ्लुएंस भी होता हूँ आपसे कि यार दिस इज़ द लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट टू लिव, ये कुछ अच्छा लाइफ स्टाइल है ये, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस गाय। तो जब तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, आई डोंट लाइक, आप फिर भी स्केल कर सकते हो अपना बिजनेस, बट पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड्स ट्रस्ट। सो या पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी वो करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग, मैंने ऐसे ही शुरू किया, अदरवाइज आपने मुझे ट्रस्ट नहीं किया होता आज। दुबई की कोई भी कंपनी अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करती है तो उसके अंदर 3-4 क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसको देखकर उसको चूज़ करना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि कॉमन चीज़ें हर कोई डिलीवर करता है कि हम आपके ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। आपको क्या लगता है 2 से 3 ऐसी चीज़ें जिसको देख के कोई भी बिजनेस का ओनर, दिस इज राइट एजेंसी फॉर देम? सी, सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ इम्प्रेसिव इज़ द फाउंडर। ठीक है, अक्सर लोग फाउंडर्स पे बेट करते हैं, और हमारे 90 से 95% क्लाइंट्स ने वही किया, यही किया कि यार वी ट्रस्ट यू गाइज आर अमेजिंग, तुम लोगों को बात करनी आती है, ठीक है। फर्स्ट चीज़, द फाउंडर शुड बी वेरी इम्प्रेसिव। सेकेंड, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद पीपल। जब तक आपके पास ऑनेस्टी नहीं है, आपको लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऑनेस्टी से क्या मतलब? क्योंकि कुछ ऑनेस्टी ऐसी होती है जिसमें आप क्लाइंट मिस कर देते हो, सही है? जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, 3 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सही है ना? और आपको सिर्फ हम लीड, मतलब बहुत सारी ऑनेस्टी ऐसी होती है, उसके बाद आप क्लाइंट लूज कर देते हैं। तो किस तरीके की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं आप? सी, आप रिजल्ट्स प्रॉमिस नहीं कर सकते, आप उसको ये प्रॉमिस कर सकते हो कि देखिए हमने ये काम किया है, ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। तो वही अगेन, फाउंडर आप अच्छे हो, इम्प्रेसिव हो, आप उसको बता रहे हो सच कि हमने ये किया है, हम ये कर पाए थे, और हम आपके लिए भी सेम कर सकते हैं। उसको ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, उसको वो प्रॉमिस करना है जो आप कर चुके हो और कर सकते हो उसके लिए। आप उसको ही नहीं बोलोगे नहीं मैं आपके लिए मिलियन व्यूज़ ले आऊँगा 1 दिन में, 2 दिन में, दिस इज़ ऑल गिमिक। आप उसको एक रोड मैप दिखाओ
कि दिस इज़ द रोड मैप एंड इफ़ यू फॉलो दिस आई एम प्रिटी श्योर दैट यू कैन ऑल्सो स्केल योर बिजनेस। आप उसको बोलोगे नहीं नहीं, हमारा कंटेंट ऐसा है, हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि हम मिलियन व्यूज़ ऐसे टच कर देते हैं, ठीक है, और इससे नीचे तो हम काम नहीं करते। अगर उसको टैंटम्स दिखाओगे तो टैंटम्स ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्सेप्ट। तो आप उसको एक रोड मैप दिखाओगे, एक स्ट्रैटेजी दिखाओगे कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। हमने अगर इस क्लाइंट के लिए इतने व्यूज़ लाए थे, इतने लीड्स आई थी, इतने लोग इन्होंने क्लोज करे, इतना बिजनेस हम इसके लिए लाए, तो आपकी केस स्टडीज़ होनी चाहिए उसके बीच। आप उसको केस स्टडीज़ दिखाओगे, रियल केस स्टडीज़ जो आप कर चुके हो, आप राइट नंबर्स दिखाओगे उसे, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। दिस इज़ लाइक यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद नंबर्स। अच्छा, अभी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये हो गया कि भाई वो बंदा खुद ही वीडियो बनाए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। दूसरी चीज़ हो गई कि वो पॉडकास्ट करे। तीसरी चीज़ हो गई कि वो अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखवाएं, पब्लिश करवाए। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है आपको लगता है? या फिर इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग भी कह सकते हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर उसकी तारीफ कर रहे हैं। आई वुड से पर्सनल ब्रांडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप यू स्टार्ट पोस्टिंग नथिंग। इफ़ यू थिंक आई एम डूइंग समथिंग क्रिंज, नथिंग इज क्रिंज, यू स्टार्ट पोस्टिंग। जब आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे ना, यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर। तो आप इंस्टाग्राम पे आप क्रिएट करना शुरू करो उसे, ठीक है। यू स्टार्ट समवेयर। आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, आप अपना डेली व्लॉग्स दिखा रहे हो। सी, लोग देखना चाहते हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, दिस इज़ योर बिजनेस, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, लोग घुसना चाहते हैं उसमें। आप डेली लाइफ क्या कर रहे हो, आप कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, एंड पीपल दे वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, दे वांट टू लिव अ लाइफ दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग। तो अगर आप वो अपने इंस्टाग्राम पे दिखाओगे रोज़ कुछ ना कुछ डाल के, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ पर्सनल ब्रांडिंग एंड पीपल विल ट्रस्ट यू मोर कि अच्छा दिस गाय इज़ शोइंग मी व्हाट ही इज़ डूइंग एवरी डे। So this is one thing you can do, and podcast is something is probably your interest also, where you can come and talk about things, share your experiences from real life, your real life experiences, आपने क्या किया है अभी तक, कैसे किया है, you can invite people also who will share their experiences, तो उससे भी एक बिल्ड होता है। बट अगेन अगर वो पर्सनल ब्रांडिंग है तो पर्सनल ब्रांडिंग शुड बी ऑन इंस्टाग्राम, अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। हम दोनों इंडियंस हैं। इंडियंस के लिए कौन सा बेस्ट बिजनेस है आपके अकॉर्डिंग दुबई में स्टार्ट कर सकते हैं लोग, जो कि इंडियंस के लिए बहुत अच्छे चलेंगे? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है दुबई के अंदर? सी, इंडियंस के हिसाब से खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है। तो आप F&B इंडस्ट्री ट्राई कर सकते हैं, एनी रेस्टोरेंट विद गुड फूड एंड ऑब्वियसली चाय। अगर आप अच्छी चाय बनाना जानते हैं, अच्छा खाना, अच्छा फास्ट फूड, like street food, this will work for sure, other than selling services. I would say करामा में एक रेस्टोरेंट है इंडियंस के लिए, perfect business for Indians. F&B I think is good for Indians, especially Indianized restaurants. हम कितने करामा में देखते हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, सब चलते हैं। That's why I would say अगर आपको चाय अच्छी बनानी आती है और आपको अच्छा इंडियन फूड बनाना आता है एंड यू हायर द राइट पीपल, राइट कुक्स, शेफ्स, यू आर गुड टू गो। परफेक्ट। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में दुबई में जिनको जॉब चाहिए, आपको क्या लगता है कौन सी स्किल्स हैं जो कि वो अभी बिल्ड करें, आने वाले टाइम में कर सकते हैं, उनको दुबई में जॉब लेने में ईजी हो, इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं? सी, फर्स्ट इफ़ आई डिसाइड दैट मुझे मार्केटिंग में जाना है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू एवरीथिंग। आई एम नथिंग विदाउट माई टीम, राइट। अगर मेरे पास वीडियोग्राफर नहीं है, मेरे पास एडिटर नहीं है, मेरे पास परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं है, मेरे पास इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो आपको लगता है मैं सस्टेन कर सकता हूँ मार्केट में? नहीं। तो जो लोग उसमें सेगमेंट में आना चाहते हैं, दे शुड फर्स्ट डिसाइड वेयर देयर इंटरेस्ट इज़। Either they want to create script writing will be like on top notch, ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम से निकाल के दे रहे हो, you have your touch, आपको पता है कि क्या चलेगा, right? Then obviously content creation,
social media management is very important. Performance marketer, if you want to become, you should know how to segment the market. Meta पे क्या चलता है, Google पे क्या चलता है. तो there are many segments, so any skill you can pick. मुझे ये करना है and then you can learn. इसके अंदर एक फील्ड आती है जिसमें एनालिटिक्स की आती है, एनालिटिक्स की। तो बहुत सारी कंपनीज जो है एनालिटिक्स हायर करती हैं कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर कब वीडियो अपलोड करने पे कब रिजल्ट आ रहा है, कौन सा कीवर्ड यूज़ करने में क्या रिजल्ट्स आ रहा है, सही है ना। तो कंपनीज जो है ना कहते हैं ना एनालिटिक्स हायर करते हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सही है ना। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो कैंपेनिंग वगैरह है या उसको बड़ा एक वो मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो पूरा एनालिटिक्स करता है कि कितना लगाने के बाद या ये जो पोस्ट बनाई है इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो एनालिटिक्स एक ये एक प्रोफाइल आ रही है डिजिटल मार्केटिंग, जो कंपनीज हायर कर रही हैं, लोग इसको नहीं देख रहे हैं, बट समथिंग जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे बैंकिंग में है, रियल एस्टेट के बड़े वो लोग इस चीज़ को वो देखते हैं। अच्छा, दुबई के अंदर जब आप देखते हो लोगों को जॉब ढूंढते हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर? आपका क्या अपना ऑब्जर्वेशन है? I think approach is one thing, and अगर मुझे दुबई में जॉब लेनी है सो आई शुड स्टार्ट वे बिफोर. मुझे बहुत पहले शुरू करनी है सारी चीज़ें. मुझे अगर मैं दुबई आना चाहता हूँ तो आई स्टार्ट, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इंडिया, सो आई स्टार्ट फ्रॉम इंडिया ओनली. लिंक्डइन पे आई स्टार्ट पोस्टिंग अप, getting used to with the recruiters, HR recruiters से हायर, मतलब उनको HR recruiters को फॉलो करना, उनके पोस्ट देखना. अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी बहुत फेमस कंपनी में जाना है तो मैं देखूंगा उसमें HR रिक्रूटर कौन है, ठीक है, उनके पोस्ट पे कमेंट कर दिया, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है. जहाँ मेरी विजिबिलिटी बढ़ गई और फिर मैंने उस कंपनी में अप्लाई किया तो चांसेस आर कि दे विल हायर मी बिकॉज दे नो मी. मैंने अपनी विजिबिलिटी बना दी वहाँ पे. तो आपको लिंक्डइन पे यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. यू हैव टू अप्रोच पीपल, you have to connect with people, you have to talk to people, have a conversation. So all these things is like आप इन सब चीज़ों को कंपाइल करोगे तो you will end up in a good job for sure. दुबई में जब आप किसी को जॉब देते हो अपनी कंपनी में, एजेंसी वगैरह में, क्या देखते हो उसके अंदर, कैसे स्किल्स देखते हो, किस बेस पर हायर करते हो किसी को अगर आप अपनी कंपनी में? I would say again how impressive the person is. Okay, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है. और देखिए स्किल तो सिखाया जा सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए होता है बिहेवियर इंसान का, उसकी अप्रोच क्या है. आप किसी से बात करते हो, यू कैन ईजीली फिगर आउट कि ये बंदा, दिस गाय इज गिविंग मी पॉजिटिव वाइब्स ऑल्सो. इसका बिहेवियर क्या है. तो स्किल्स फॉर मी इज़ ऑब्वियसली सेकेंडरी. स्किल्स कैन बी टॉट वेरी इजीली बट बिहेवियर इज़ नंबर वन फॉर मी. आई सी बिहेवियर्स एंड हाउ दैट पर्सन इज प्रेजेंटिंग इन देमसेल्व्स. आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं अभी दुबई के अंदर, आपके क्या टारगेट है आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या टारगेट है इस एजेंसी को लेकर? आई थिंक आई वॉन्ट टू बी द लीडिंग वन. एंड व्हेन आई से लीडिंग, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मेरा नाम होगा. पीपल इफ दे आर टॉकिंग अबाउट माई एजेंसी और अरहम, दे शुड नो दिस इज़ द गाय आई वॉन्ट टू वर्क विद. सिंपल. इफ़ मुझे अगर कोई जानता है, अगर they follow me, they should know who to contact. परफेक्ट. मुझे आप अपना व्हाट्सअप नंबर देना, ईमेल देना, मैं यूट्यूब की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी मुझे देना. तो आप में से जो भी लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा मैं, आप जाके पूछ लीजिएगा. व्हाट्सअप नंबर देंगे ना आप अपना पर्सनल? व्हाट्सअप नंबर देंगे, सही है आराम जी. तो बिजनेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट कुछ भी चीज़ें हैं आप इनसे पूछ लेना, लिंक्डइन ब्रांड से कनेक्ट कर लेना. ओके, एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was very lovely talking with you. Thank you.